हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे। इनमें कुछ मिलिट्री का पार्ट थे, कुछ नेवल सर्विसेज का और कुछ कमर्शियल सर्विसेज के। तो जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उन्हें मिलिट्री और नेवल सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टर्म कॉइन की गई, सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस वो पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी देखरेख में सिविल सर्विसेज एग्जिस्टेंस में आई। एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से ही कंपनी में कमर्शियल अफेयर्स हो ही रहे थे, बट सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कॉर्नवालिस के समय पे किया गया। इसीलिए कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। उस समय सिविल सर्वेंट्स किसी कंपटीशन के थ्रू अपॉइंट नहीं होते थे, बल्कि उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। कॉर्नवालिस के समय इन सिविल सर्वेंट्स को और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई। सिविल सर्वेंट्स के दो कैटेगरीज हुआ करती थी, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड मतलब हायर पोस्ट और अनकोवेनेंटेड मतलब लोअर पोस्ट। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स ही अपॉइंट होते थे और लोअर पोजीशंस पर इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था। सिविल सर्विसेज में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उसे ख़त्म करने के लिए कॉर्नवालिस ने कई कदम उठाए, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स की सैलरी को बढ़ाया। सिविल सर्वेंट्स किसी भी तरह के कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और साथ ही साथ उन रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी किया। इसके अलावा ये तय किया गया कि सिविल सर्वेंट्स के प्रमोशन सीनियोरिटी के बेस पे होंगे, मतलब 5-5, 6-6 साल के बाद प्रमोशन होते जाएंगे। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहे 1786 से 1793 तक। इसके बाद 1798 से 1805 तक वेलेस्ली गवर्नर जनरल रहे और उनके रूल में भी सिविल सर्विस से रिलेटेड एक बड़ा चेंज किया गया। साल 1800 में इंडिया में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया ताकि न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ट्रेन किया जा सके। बट जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके बनाए फोर्ट विलियम कॉलेज को डिसअप्रूव कर दिया और इसके बदले इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया हैलीबरी में, जहां पर न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट 1853 आया। इसमें सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब ये कहा गया कि सिविल सर्वेंट्स की भर्ती एक ओपन कंपटीशन द्वारा होगी, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नॉमिनेशन से। एक्चुअली इससे पहले भी चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए एक ओपन कंपटीशन की बात की गई थी, बट उसे कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई और इस ओपन कंपटीशन की रिकमेंडेशन मैकॉले रिपोर्ट में भी की गई थी। अब क्योंकि कंपटीशन कंडक्ट कराना है तो एक बॉडी की ज़रूरत होगी इसके लिए, इसीलिए सिविल सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया लंदन में। इसे 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी चार्टर एक्ट 1853 के जस्ट एक साल के बाद। और इस सिविल सर्विस कमीशन ने 1855 से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए, बट ये एग्ज़ाम्स लंदन में हुआ करते थे और इन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 23 रखी गई थी। इसी के साथ साथ चार्टर एक्ट 1853 में कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट होंगे, ये क्राइटेरिया हटा दिया गया। अब इंडियंस भी कंपटीशन क्रैक करके कोवेनेंटेड सर्विसेज ज्वाइन कर सकते थे। इसके बाद 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया। इस एक्ट द्वारा कुछ ऑफिसेज को सिर्फ कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए रिजर्व किया गया। इसके अलावा यहाँ ये क्लियर किया गया कि सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और उसका सिलेबस ग्रीक और लैटिन क्लासिक लर्निंग पर ही बेस्ड होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अप्रूवल के बाद ही किए जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि जब से ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई थी, यानी 1855 से, तब से 1859 तक एज लिमिट 23 रखी गई थी, बट 1860 में एज लिमिट को 22 कर दिया गया और अभी भी एग्ज़ाम लंदन में ही हो रहे थे। इन परिस्थितियों में भी सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। इसके बाद 1866 में एज लिमिट को घटाकर 21 साल कर दिया गया, बट इसके बावजूद 4 इंडियंस ने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। इंडियंस लगातार इंडियन सिविल सर्विसेज में एंटर होते जा रहे थे। ऐसे में 1878 में एज लिमिट को घटाकर 19 कर दिया गया। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक चेंज 1878 से 1879 के बीच भी हुआ। उन दिनों लॉर्ड लिटन वाइसरॉय थे और उन्होंने स्टैचुरी सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की, जहां पर यह कहा गया कि 1/6 कोवेनेंटेड पोस्ट ऐसे इंडियंस द्वारा फिल की जाएगी जिन्हें लोकल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी।
हालांकि ये अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के अप्रूवल के बाद ही होंगे, बट ये सिस्टम फेल हो गया और बाद में इसे अबॉलिश कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और यहाँ से एक बड़े स्केल पर सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की डिमांड शुरू हुई और इसका असर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिखा। उसके बाद 1924 में ली कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जिसने बड़े बदलाव रिकमेंड किए और अंत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसने काफ़ी बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। इन सभी चेंजेस और रिकमेंडेशन को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।